लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विदेश दौरा फिर से विवादों में घिर गया है। 10 दिनों के दक्षिणी अमेरिकी देशों के दौरे पर निकले राहुल गांधी ने कोलंबिया में कहा कि भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। लोकतंत्र पर निगरानी रखने वाली संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और पूरे देश में करप्शन का सेंट्रलाइज सिस्टम लागू हो गया है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर भी डरपोक संगठन बताकर कहा कि इनके मूल में ही कायरता है। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी ने ऐतराज जताया और आरोप लगाया कि विदेश जाकर भारत को बदनाम करना राहुल की तो जैसे आदत हो गई है। क्या है इस पूरे विवाद की जड़, इस रिपोर्ट में देखिए। India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system and India's strengths. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिल्ली से करीब 15,000 किलोमीटर दूर कोलंबिया में बैठकर भारतीय लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं। एक बार फिर विदेशी जमीन से राहुल गांधी के बयान ने भारत में तहलका मचा दिया है। इस बार तो उन्होंने भारत के सामने चीन को ज्यादा ताकतवर और मौजूदा सरकार को डरपोक तक कह दिया है। The attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए हैं, भारत में राजनीतिक शोर तेज हुआ है। बीजेपी राहुल गांधी को देश विरोधी शक्तियों का टूल बताने लगी है। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में उतर चुकी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। ये नई बात नहीं है। जब कभी राहुल जी गए बाहर, वो अपनी बात कहते हैं, बात वही कहते हैं जो यहाँ पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोलते हैं। कौन सी बात है जो यहाँ बोलते हैं तो दुनिया नहीं सुनती है, वही बात है जो यहाँ बोलते हैं वो वही बोलते हैं। दरअसल ये पहली मर्तबा नहीं है। राहुल अक्सर विदेश में जाकर भारत सरकार और एजेंसियों के खिलाफ विवादित बयान दे चुके हैं। 7 मार्च 2023 को लंदन में राहुल गांधी ने कहा था, भारत का लोकतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र के रक्षक यूरोप और अमेरिका चुप क्यों हैं। सितंबर 2023 को बेल्जियम में कहा था, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में हिंसा और भेदभाव बढ़ा है। मई 2022 को ब्रिटेन में राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई का हवाला देकर भारत सरकार की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। मार्च 2018 में सिंगापुर में कहा था, भारत में आजादी खतरे में है। अमेरिका में सितंबर 2017 को कहा था, भारत हजारों सालों एकता और सद्भाव के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ ताकतें हिंदुस्तान को बांट रही हैं। भारत के इस वक्त चीन से रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी चीन को ताकतवर और मौजूदा सरकार को डरपोक बताकर एक तरह से जंग के लिए उकसाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी कोलंबिया के अलावा कई और देशों का दौरा करेंगे। ऐसे में उनके बयानों से भारत में सियासी शोर और तेज हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो ये तो सच है कि राहुल बहुत बेबाक हैं और सभी मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। उनकी कही बहुत सारी बातों में सच्चाई भी होती है, मगर राहुल भूल जाते हैं कि वो भारत में बड़े संवैधानिक पद पर हैं। इसलिए उनको सोच समझकर विदेश में देश के बारे में बोलना चाहिए। उनके बोलने से विदेश में देश की छवि बिगड़ेगी तो इसका नुकसान पूरे देश की जनता को उठाना होगा। सरकार की बुराई देश में ही अच्छी लगती है। विदेश में सरकार की आलोचना को देश विरोधी नजरिए से अब देखा जाने लगा है।